गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। पुलों को किसने बनाया? तो पुलों को बनाया ऑप्शन नंबर यानी कि सीमा सड़क संगठन, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाने का काम किया। अब देखिए इसका उद्घाटन किया कहाँ से? तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया न्यू दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब देखिए जो 6 नए पुल हैं ये हैं कहाँ पर दोस्तों? जो भारत की जम्मू और कश्मीर में इंटरनेशनल सीमा लगती है वहाँ पर दोस्तों, जो भारत का दोस्तों जो LOC है वहाँ पर इन 6 पुलों को बनाया गया है, इनका उद्घाटन किया गया। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों? इनसे फ़ायदा होने वाला है इन पुलों के आसपास के 204 गाँव आपस में जुड़ जाएंगे, दोस्तों अपना व्यापार कर सकते हैं और दोस्तों आसानी से आ जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर जो हमारे सशस्त्र सीमा बल है वो दोस्तों इसका उपयोग कर पाएगी किस माध्यम से? तो दोस्तों वो आने जाने के माध्यम से, और अगर हमारे पड़ोसी देशों से कोई मुठभेड़ होता है दोस्तों तो उस स्थिति में भी उपयोग कर पाएगी हमारे सशस्त्र सीमा बल इन पुलों को। अब देखिए इनकी लंबाई कितनी है और इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी लंबाई है 160 मीटर। पहले पुल के नाम क्या है? तरनाई आई ब्रिज। दूसरा है तरना 2 ब्रिज, इसकी 300 मीटर की लंबाई है। पलवन ब्रिज ये 91 मीटर का है। घोड़ावाल पुल ये 151 मीटर का है। और दोस्तों पहाड़ी वाला पुल ये 61 मीटर का है तथा पनियाली ब्रिज ये 31 मीटर का है। ठीक है दोस्तों, आपने इसके बारे में इतना देखा। अब देखिए इसके लिए जो BRO है दोस्तों उसने कितनी राशि आवंटित की है? दोस्तों आवंटित की गई है 2020-21 के लिए 11,800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सीमा सड़क संगठन है इसका महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल है हरपाल सिंह, इसके महानिदेशक हैं। ओके, अब देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। आपको दोस्तों इतना याद करना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर के लिए। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मार्केट उधार लिया है? तो ये उधार लिया गया ऑप्शन नंबर यानी कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से। अब देखिए कितना उधार लिया इसने? तो 30,500 करोड़ रुपए उधार लेने का काम किया दोस्तों। अब किस माध्यम से? तो दोस्तों उसने एक बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड वो होता है जो हमारी राज्य सरकार होती है, राज्य के विकास के लिए ऋण लेने का काम करती है, लोन लेने का काम करती है दोस्तों, उसको बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए तमिलनाडु है नंबर 1 पर, कितना लिया है? 30,500 करोड़। अब देखिए जितना भी राज्यों ने लिया है ऋण उसका कितना परसेंट होगा वो? तो दोस्तों होगा 17%। अब देखिए ये है नंबर 1। नंबर 2 कौन है? तो नंबर 2 है महाराष्ट्र। इसने कितना लिया है? तो इसने लिया है 25,500 करोड़ रुपए की राशि दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर कौन है? तो 3 नंबर पर है आंध्र प्रदेश और इसने लिया है 17,000 करोड़ रुपए। अब देखो दोस्तों 3 नंबर पे एक और राज्य को भी आप कह सकते हैं, वो है राजस्थान, और उसने भी 17,000 करोड़ रुपए की राशि ली है लोन के तौर पर। किस लिए दोस्तों? तो अपने राज्य का विकास करने के लिए। ओके, अब हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों? तो तमिलनाडु के बारे में। जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके परिणाम के चीफ मिनिस्टर है एडापाडी के पलास्वामी और इसके गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39। अब देखिए राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। इसका राजकीय डांस क्या है? तो भरतनाट्यम है इसका राजकीय डांस। जानवर क्या है? तो नीलगिरी तहर इसका राजकीय जानवर है दोस्तों। पक्षी है पन्ना कबूतर। फूल है गुलरियासा लिली। फल है कटहल। पेड़ है मेडिमिया आर्गन पॉम ट्री। और खेल दोस्तों कबड्डी का खेल इसका राजकीय खेल है। ओके, अगला प्रश्न। अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के आधार पर भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8वें नंबर पर कितने अंकों के साथ? तो दोस्तों 100 में से 51.6 अंकों के साथ ये 8वें नंबर पर भारत 2020 में। अब देखिए इसमें से एशिया और प्रशांत के देशों के बीच में दोस्तों 10 देशों को चुना गया इस रिपोर्ट को
जारी करने के लिए। अब देखिए देश हैं कौन से, तो देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों ये 10 देश हैं जिनकी रैंकिंग जारी की गई है, और रैंकिंग के बारे में दोस्तों लिस्ट हम देखेंगे कि कौन 1 से लेकर 10 तक रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब इस रिपोर्ट को जारी किया गया तो किस तथ्यों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है दोस्तों, तो देखा जाता है कि जो कैंसर दोस्तों इससे लड़ने के लिए उस देश में कितने रूल बनाए जा रहे हैं, कितने नियम बनाए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसकी कैसी देखभाल की जा रही है और वहाँ की जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो कैसी है दोस्तों, उनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। और दोस्तों ये भी देखा जाता है कि पिछले वर्षों में कितने केस आ रहे हैं इस कैंसर रोग से जुड़े हुए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये लिस्ट हम जान लेते हैं। जो लिस्ट है दोस्तों नंबर 1 कौन रहा है, तो नंबर 1 रहा है ऑस्ट्रेलिया, कितने अंकों के साथ, तो 100 में से 92.4 अंकों के साथ। नंबर 2 रहा है साउथ कोरिया, कितने अंकों के साथ, तो 83.4 अंकों के साथ 100 में से। और 3 नंबर पर रहा है मलेशिया 80.3 अंकों के साथ। दोस्तों अपने भारत को तो देख ही लिया। अब देखिए नंबर 10 कौन रहा है, तो नंबर 10 पर रहा है फिलीपींस, कितने अंकों के साथ, तो 42.6 अंकों के साथ। और नंबर 9 पर रहा है वियतनाम 44.5 अंकों के साथ। दोस्तों आपको याद कर लेना है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर के लिए। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है, तो रोक लगा दी गई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल में। अब देखिए दोस्तों एक ऐसा चैनल है जिस पर रोक नहीं लगाई गई है जिसका नाम है दूरदर्शन, ठीक है। अब देखिए जितने भी निजी ऑपरेटर्स हैं न्यूज चैनल के उन पर रोक लगाई गई है दोस्तों। अब देखिए कहा क्या गया है, कहा गया नेपाल सरकार की तरफ से जितने भी न्यूज चैनल है वो नेपाल के विरुद्ध में उसके खिलाफ में खबरें दिखा रही हैं जिनसे जो नेपाल की जनता है दोस्तों वो सरकार के विरुद्ध होती जा रही है दोस्तों, और इसी के लिए इस पर रोक लगा दिया गया। अब देखिए दोस्तों एक और सीमा विवाद चलते आ रहा है, हम जानते हैं किस कारण सीमा विवाद दोस्तों ये चल रहा है, इस कारण से चल रहा है कि हाल ही में नेपाल सरकार ने दोस्तों भारत के 3 जगह कौन कौन दोस्तों, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की जगह हैं ये काला पानी, लिम्पुआधोरा और लिपू लेखा दोस्तों, ये 3 जगह हैं, इनको नेपाल सरकार ने अपने सीमा के अंडर में रख लिया और इसकी मौसम की जानकारी भी देने लग गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों ये सीमा विवाद चालू हुआ है और इसी कारण ये जितने भी न्यूज चैनल है वो बैन किए गए नेपाल के अंदर में, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो नेपाल के बारे में। जो नेपाल दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। और उसमें मुद्रा चलती है नेपाली रुपया, यहाँ पर मुद्रा के तौर पर चलती है, करेंसी के तौर पर चलती है, ओके। अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है, दोस्तों नहीं करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से। अब देखिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसने घोषणा की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसकी घोषणा की। अब देखिए दोस्तों उन्होंने ऐसा क्या कहा, तो उन्होंने ऐसा कहा दोस्तों कि जो हमारे प्रदेश सरकार है वो चीनी उपकरण यानी कि चीनी में जितने माल बने हुए हैं उसका उपयोग नहीं करेगी दोस्तों। अब देखिए ये मामला आया कब दोस्तों, मामला तब आया कि केंद्र सरकार ने चीनी ऐप दोस्तों 59 को बैन कर दिया है, तब ये मामला आया दोस्तों। अब देखिए हमने कल एक प्रश्न बताया था, जो हमारी भारतीय सेना है उसने 89 ऐप्स को बंद किया है। कौन कौन से दोस्तों ऐप हैं ये, तो दोस्तों आमतौर पर जो हमारा पबजी गेम है वो हो गई, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्तों 89 ऐपों को बैन कर दिया है भारतीय सेना ने, आपको दोस्तों ये भी याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए जो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों ऐसा भी कहा है कि जो हमारी निजी कंपनी जो भारतीय कंपनी है दोस्तों वो उत्तराखंड में आए और जितने भी आवश्यकता पड़ रही है सामानों की उसको बनाने का काम करे, और उत्तराखंड सरकार उनका बहुत ही सहयोग करेगी, ओके दोस्तों। हम जानेंगे इसके बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में। जो उत्तराखंड है दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ है, तो उसकी राजधानी है देहरादून। कब की दोस्तों, तो देहरादून है ठंडियों की, ठीक है। और गैरसैंड कहाँ की है, तो ग्रीष्मकालीन गर्मियों की राजधानी है, और दोस्तों ये हाल ही में बनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मुख्यमंत्री कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5। और दोस्तों राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को राज्य बना था, किससे अलग होकर, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर, दोस्तों आपको याद करना होगा दोस्तों। और सन 2000 में दोस्तों कौन कौन से राज्य अलग हुए थे, तो बिहार से झारखंड दोस्तों अलग हुआ था,
ठीक है। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। आपको दोस्तों इतना याद करना। अब देखिए जो उत्तराखंड, इसके राज्य की नदी क्या है? गंगा। जानवर है कस्तूरी मृग। पक्षी है हिमालयन मोनाल। फूल है ब्रह्मा कमल। पेड़ है बुरांस। और खेल है दोस्तों फुटबॉल। ओके, अब हम देखें कौन सा प्रश्न अगला 6 नंबर के लिए प्रश्न। भारत के पहले एनवीडीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए किस आईआईटी ने एनवीडीए के साथ सहयोग किया है? तो सहयोग किया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईआईटी हैदराबाद के साथ। अब देखिए जब सहयोग किया गया तो इसमें किया क्या जाएगा? तो दोस्तों जो हमारे किसान हैं उनकी फसलों की पैदावार है उसको बढ़ाने के विषय में शोध किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ में जो हमारे रोड हैं उस पर आमतौर पर एक्सीडेंट होता रहता है दोस्तों, उस विषय में सुरक्षित परिवहन प्रणाली के विषय में भी शोध किया जाएगा। तथा दोस्तों जो हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं की समस्या रहती है दोस्तों, तो सबके लिए भाषा आदमी समझ सके उस विषय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, और इस विषय में शोध किए जाते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो एनवीडीए जो कंपनी है दोस्तों, ये है कहाँ की? दोस्तों ये कंपनी है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया कहाँ है? तो कैलिफोर्निया है दोस्तों अमेरिका में, और वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक और अध्यक्ष और सीईओ हैं दोस्तों जेनसन हुआंग। कौन? जेनसन हुआंग। ओके, आप देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अब देखिए दोस्तों ये बिल्डिंग है कहाँ पर? तो ये बिल्डिंग है लाजेल में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में इस बिल्डिंग को बनाया। अब देखिए दोस्तों जो लाजेल है ये है कहाँ पर? तो लाजेल है स्विट्जरलैंड में दोस्तों, आपको याद करना होगा। अब देखिए जो दोस्तों इसकी दीवारें हैं वो बनी हुई है किससे? तो प्लेटिनियम से बनी हुई है दोस्तों, और ये दुनिया की जो सबसे टिकाऊ इमारत है उसमें इसका नाम आता है। अब देखिए दोस्तों जो उसका अवार्ड दिया गया उसका एक प्रमुख और कारण है। प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो इसमें जितने भी ऊर्जा उपयोग किए जाते हैं लाइटों के तौर पर दोस्तों, बिजली के तौर पर, वो सारी की सारी नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि दोस्तों उसमें जो हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोस्तों, इन ऊर्जाओं का उपयोग करके वहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है और उनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर 95% जितने भी उपकरण लगाए गए हैं टोटल ऑटोमेटिक है, यानी कि वो एक बार आप उपयोग कर ले किसी वस्तु का तो दोस्तों जब तक वो दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके तब तक वो उपयोग होता रहेगा। कितने उपकरण हैं? तो 95% उपकरण इसके ऐसे वहां पर लगाए गए हैं। ओके, अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों ये राज्य है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचल राज्य में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन है। अब देखिए ये एक चुनता कौन है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा होगा? तो इसको चुनने का काम करता है होम मिनिस्ट्री यानी कि हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो चुनने का काम करता है। अब देखो दोस्तों ये चुना कहाँ गया? तो ये चुना गया नई दिल्ली में, एक डीजीपी का सम्मेलन हो रहा था, और दोस्तों उस सम्मेलन में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह दोस्तों, उन्होंने इसकी घोषणा की। और घोषणा करने के साथ दोस्तों इस जो हमारा नादौन पुलिस स्टेशन है इस पुलिस स्टेशन को एक उत्कृष्टता प्रमाण पत्र यानी कि दोस्तों एक सर्टिफिकेट भी देने का काम किया गया है हमारे गृह मंत्री के तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी है शिमला। इसके परिणाम के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर तथा गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4। ओके, अब देखिए राज्य क्या बना था? तो 25 जनवरी 1971 को राज्य बना था। इसका राज्य के पशु है हिम तेंदुआ, पक्षी है जुराना, फूल है गुलाबी बुरांस, और पेड़ है हिमालय देवदार पेड़ है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न। किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से। अब देखिए इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं रघु शर्मा, उन्होंने इसकी घोषणा की। और ये 1 सप्ताह तक चलने वाला अभियान है, और 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। अब देखिए दोस्तों इस अभियान में किया क्या जाएगा? तो दूध और डेयरी से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद होंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी। किसके माध्यम से दोस्तों? जो
दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा के कार्यालय हैं, जो उसके ऑफिसर हैं दोस्तों, उनके माध्यम से जो दूध और डेयरी उत्पादों की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी टेस्टिंग की जाएगी, जो भी रिपोर्ट आएगी, वो FCCI की जो वेबसाइट है उस पर रोज के रोज अपडेट करना होगा, ऐसा कहा गया है FCCI की तरफ से। अगर इन उत्पादों में मिलावट पाया जाता है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आपने इस प्रश्न के बारे में देखा, आप इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे FCCI के बारे में। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और दोस्तों इसके पैटर्न के चेयरपर्सन है रीता टेवटिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अरुण सिंघल दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का दोस्तों हाल ही में अभी नियुक्ति हुई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए रनीम एम वैली किस खेल से जुड़े हैं? तो जुड़े हुई हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्क्वैश खेल से जुड़े हुई हैं, और मिस्र की तरफ से दोस्तों स्क्वैश खेलने का काम किया करते थे। अब देखिए जब इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा नहीं की, उससे पहले दोस्तों ये स्क्वैश खेल में नंबर 1 खिलाड़ी थे पूरे वर्ल्ड लेवल पर। अब नंबर 1 कौन बन गए हैं दोस्तों? तो मिस्र के खिलाड़ी हैं नूरन गोहर, वो नंबर 1 बन गए दोस्तों। अब देखिए ये ऐसी पहली अरब महिला हैं कि अरब की तरफ से दोस्तों किसी भी खेल में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग रखने वाली ये अरब की पहली महिला हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनके थोड़े एक और दोस्तों रिकॉर्ड है, कौन सा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड दोस्तों? तो इनके पति हैं तारेन मोनेन। कौन? तारेन मोनेन इनकी पत्नी हैं, माफ कीजिए दोस्तों पति हैं, और ये रनीन एम वैली दोस्तों स्क्वैश में नंबर 1 रहने वाले विश्व के पहले कोई दंपति यानी कि पति पत्नी है दोस्तों, इसका भी इनको रिकॉर्ड है। ओके दोस्तों, अब देखिए एक इससे जुड़े एक और प्रश्न है कि जो भारत की ज्योत्सना चिन्नप्पा है, कौन सा? ज्योत्सना चिन्नप्पा, ये पहली बार टॉप 10 में आ गई हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो ज्योत्सना चिन्नप्पा है ये भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं स्क्वैश में टॉप 10 में आने वाली। पहले खिलाड़ी कौन सी थी? तो पहली खिलाड़ी दोस्तों 2016 में आई थी, उनका नाम है दीपिका पल्लिकल। कौन सा? दीपिका पल्लिकल, वो पहली खिलाड़ी 2016 में स्क्वैश में टॉप 10 में आई थी। अब देखिए जो ज्योत्सना चिन्नप्पा इनकी रैंकिंग कितनी है इसमें? तो रैंकिंग दोस्तों 10 नंबर पर इनकी रैंकिंग है। ओके, आप जानेंगे दोस्तों हम रैंकिंग के बारे में कि पुरुषों में और महिलाओं में स्क्वैश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है। दोस्तों आप देखिए, आप वीडियो रोकिएगा और लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रवीश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने है? तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज और BRT पटेल, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम जानेंगे आज का प्रश्न दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? आपको दोस्तों बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। ओके, और दोस्तों इस प्रश्न से जुड़े जितने भी प्रश्न और बन सकते हैं दोस्तों वो सारे सारा आप लिख दीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।